मुख्यमंत्री जी से स्पेसिफिकली जब हमने ये सवाल किया और मैंने कहा कि उचाना के आपके विधायक का जिक्र आता है मुख्यमंत्री जी, और पूरे समाज का शक इस बात की तरफ गया कि वो किस प्रकार से इसमें गिरफ्तारियों में मदद नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से आया। उसके बाद में हमने ये कहा कि परिवार में जो हमारी बेवा हुई, हमारी विधवा बेटी का भविष्य, परिवार के भविष्य के लिए सरकार विचार करे, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। उस वक्त से ये इनके प्रकारेण जो भी पर्चे दर्ज किए गए और 14 तारीख के हमारी जो बंद के आह्वान हुए और 15 तारीख का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण हालात बनी, जिसमें परिवार ने, समाज ने आक्रोश के अंदर ये कहा कि मुख्यमंत्री जी झांसी में झंडा लहराएं और यहाँ लाश का संस्कार भी ना हो, ये बात गंवारा नहीं है। कहा कि मैं ये चाहता था कि मैं झांसी में ना जाऊं, तो प्रशासन ने कहा कि ये जो फैसला जिले का हुआ था तो आप इस प्रकार से मना ना करें, हम आपकी व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था और झंडे के सम्मान के लिए हमें बैकआउट नहीं करना चाहिए। आपको सबको मेरी आवाज आएगी, थोड़ा सा शांति का दान दें। 4 तारीख से यहाँ पर जो शोक संतप्त समाज का धरना चल रहा है, शोक सभा चल रही है, उसमें शामिल शुरू से आज तक की सभी सरदारी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कल के चंडीगढ़ जाने के प्रायोजन के बारे में जिक्र किया। यहाँ की जो कल हमने सार्वजनिक सभी खास सरदारी, किसान कमेटियां और जितनी टोल कमेटियां थी हमारी, जो इस संघर्ष को चलाने की कमेटी थी, और जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठन भाई थे, सब ने इजाजत दी थी और कहा था कि आप लोग जाओ। जो बातें वहां पे हुई उन सारी बातों को लेकर के दोबारा से उन सारी सरदारी के साथ हम अलग से अब आधा घंटा से बैठे, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब ने ये बात रखी थी कि जो बात यहाँ होगी हम पूरे हाउस की अप्रूवल के साथ समाज का फैसला लागू करके आगे बढ़ेंगे, और वैसा ही हमने तरतीब वाइज इस विषय को लेकर के सारे हाउस की सारी सरदारी की अप्रूवल के साथ जो कल रात को और आज वापसी आते वक्त तक जो चर्चाएं और जो फैसले हुए हैं, मैं सारे समाज के बीच में और पूरी प्रेस के बीच में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारियों के बीच में लगभग हमारी 11:15 बजे बैठक शुरू हुई थी। वो भी हारे थके अपने शेड्यूल से आए थे, उसके बावजूद उनकी ललक और लगन ये थी कि विषय को जितना जल्दी तय कर दिया जाए उतना अच्छा है, और उसी रूह से उन्होंने सारी बातें जब रखी तो हमने अपनी शुरुआत इस बात से की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां पे पूरे समाज में इस बात का कहीं ना कहीं सवाल आया कि सरकार से जुड़ी हुई पार्टी और उसके नुमाइंदे इस तकलीफ में जुड़े नहीं, और आपने भी वहां हिसार के अंदर जब आप गए तो हमारे लोग मिलने के लिए गए, और उसके बाद में झांसी का जो विषय था वो सारी बातें बढ़ी, तो उसमें भी उन्होंने बहुत संवेदनाओं के साथ, बहुत भारी मन के साथ हमारे बीच में उसका विषय रखा। एक सवाल रोज प्रेस के अंदर उठा, हमारी धरना कमेटी और संघर्ष समिति ने हमेशा ये बात कही कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होंगी, जब तक ये धरना और सब कुछ जारी रहेगा, संस्कार नहीं होगा। उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण वहां पे चर्चा की। सबसे पहले जब डिले का कारण आया तो तुरंत एडीजीपी ने वहां मुख्यमंत्री जी के हमारे बीच में सुझाव रखा
कि 10-10 टीमें जो इतने लगातार समय से काम कर रही हैं, उनकी थकावट और उनका लंबा काम उनको थोड़ा सा बदल भी देंगे। और एसटीएफ की जो बहुत तेज तर्रार अच्छी टीमें हैं, इन बची हुई गिरफ्तारियों के लिए उनको पुराने उनकी तफ्तीश को साथ शामिल करते हुए बहुत त्वरित तरीके से उन बची हुई गिरफ्तारियों को करने का काम करेंगे। जब ये विषय हमें संतोषदायक लगा तो उसके अंदर सवाल ये था कि क्या इनको कोई राजनीतिक संरक्षण था। माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेसिफिकली जब हमने ये सवाल किया और मैंने कहा कि उचाना के आपके विधायक का जिक्र आता है मुख्यमंत्री जी, और पूरे समाज का शक इस बात की तरफ गया कि वो किस प्रकार से इसमें गिरफ्तारियों में मदद नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद विधायक जी को बुलाकर ये कहा कि आपके परिवार की तरफ सवाल है तो आप ये गिरफ्तारियां कराओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने बयान भी उसके बाद में अखबार में दे दिया, जो एक स्पष्टीकरण हमारे सामने आया। और उसमें दूसरी जो बात थी कि यदि कोई गिरफ्तारियों का विरोध या सिफारिश की बात होती तो जो अभियुक्त फरार है, जो अपराधी है, उसकी धर्मपत्नी और परिवार जब अंदर गया था तो उसको भी बचाने का काम सरकार की तरफ से कहीं सवाल नहीं आया। तो हमारी उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसके ऊपर ये विवेचना हुई तो कमेटी का सारा हमारा पेटा उससे भरा कि ये जो गिरफ्तारियां डिले हुई हैं वो एक प्रोसीजरल लैप्स है, और उस प्रोसीजरल लैप्स को हम ये कहेंगे कि कोई 3-4 आदमी इकट्ठे कहीं दुबक के बैठ जाए, मोबाइल इस्तेमाल ना करें, कहीं से खाते का यूज ना करें, तो कमेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तय है कि बचे हुए जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां 100% होंगी और भगोड़े की दफा उनके साथ ऐड हो जाएगी और वो किसी भी संरक्षण के पात्र नहीं होंगे। ये बात भी मैं धरना इस अफसोस सभा के अंदर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये विषय जब गिरफ्तारियों से मुतल्लिक बहुत साफ गोई के साथ सरकार की तरफ से आया, उसके बाद में हमने ये कहा कि परिवार में जो हमारी बेवा होगी, हमारी विधवा बेटी का भविष्य, परिवार के भविष्य के लिए सरकार विचार करे, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि उस बच्चे को क्वालिफिकेशन के मुताबिक रोजगार की तरफ बढ़ाना और परिवार को संरक्षित करते हुए परिवार की आजीविका को, भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जो भी सामाजिक व्यवस्था से मदद करवाई जा सकती है, वो कोई फिगर तय नहीं, वो भी उन्होंने आश्वासन दिया। और वहां बैठे एक दो सामाजिक लोगों को उन्होंने इशारा किया कि आप इस बात को जरूर देखें। तो वो विषय भी हमारा जो हमारी मांगों के अंदर शामिल था, उसकी तरफ भी आज हमने जो चर्चा की उसमें संतुष्टि की तरफ हम बढ़े। अगला विषय ये था, 4 तारीख के बाद जब भी हमारे समाज के लोग, चाहे वो हमारे गोत्र के थे, चाहे बेटी के गोत्र के थे, और चाहे हमारे जितने भी संगठन थे जिनको समाज में दर्द हुआ और वो 4 तारीख से इकट्ठे खड़े हुए, उस वक्त से ये इनके प्रकार जो भी पर्चे दर्ज किए गए और 14 तारीख के हमारी जो बंद के आह्वान हुए और 15 तारीख का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण हालात बनी, जिसमें परिवार ने, समाज ने आक्रोश के अंदर ये कहा कि मुख्यमंत्री जी हांसी में झंडा लहराएं और यहाँ लाश का संस्कार भी ना हो, ये बात गंवारा नहीं है। इस बात को लेते हुए कि हम अपनी बात का प्रदर्शन हांसी में करेंगे ताकि हमारी बात को पूर्ण रूपेण सरकार समझ सके और उसकी कानों के ऊपर जू रह सके। ये बात भी बहुत स्पष्ट तरीके से बताई गई। मुख्यमंत्री जी ने भारी मन से कहा कि मैं ये चाहता था कि मैं हांसी में ना जाऊं, तो प्रशासन ने कहा कि ये जो फैसला जिले का हुआ था तो आप इस प्रकार से मना ना करें, हम आपकी व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था और झंडे के सम्मान के लिए हमें बैकआउट नहीं करना चाहिए। और यहाँ भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की जो ठीक से कन्वे नहीं हुए, और वो जो कॉल थी वो टली नहीं, और कॉल हमारी सिर्फ इतनी थी कि हम जहां तक पुलिस रोकती है वहां ये प्रदर्शन करके आ जाए कि जीवन के हत्यारों को गिरफ्तार करो, जीवन की हत्या को न्याय दो,
इतनी बात कह करके हमें लौटना चाहिए था, लेकिन उधर से रोकने वालों का भय और इधर से जाने वालों की भावनाओं के टकराव के अंदर कुछ केसेज भी दर्ज हुए। हमारे कुछ पुलिस के भाइयों के भी लगे और हमारे आंदोलनकारियों को भी बहुत लगी, पर्चे दर्ज हुए। उसके ऊपर भी हालात के ऊपर खेद प्रकट हमारी तरफ से भी, और सरकार ने भी इस बात को माना कि वो सिचुएशन भी अवॉइड होनी चाहिए थी, और इसीलिए उन्होंने ये आदेश दिया। आज हमारे साथियों की जमानत का विषय जो सेशन ट्रायल से हट करके उसमें जो संगीन धारा है, क्योंकि किसी के हाथ में डंडा नहीं था, सोटी नहीं थी, कोई किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की बात नहीं थी, तो वो बात को दिमाग में नजर रखते हुए हटा दिया, 152 की दफा हटा दी, जिससे हमारे साथियों की जमानत आज संभव हुई। और दूसरा विषय ये आया कि एक एप्लीकेशन में सरकार इस बात को केसेस के विड्रॉल की बात करें, वो हमने 4 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जीवन के प्रकरण से जुड़े हुए सभी विषयों को और इन मुकदमों को वापस करने का जो प्रस्ताव रखा था आप सबकी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विराट हृदय दिखाते हुए, मुझे जाते वक्त ईमानदारी से लग रहा था कि मुख्यमंत्री को इस विषय में दिक्कत आएगी, और दिक्कत का कारण यह था वहां पुलिस अधिकारियों के मुंह से बात भी निकली कि कहीं ना कहीं फोर्स का डेमोरलाइजेशन आ जाता है, तो पुलिस वाले खुद एतराज करते हैं कि जी हमें हटाते भी और पीछे भी हटाते हो। लेकिन जो हालात थे, जो माहौल था, ये कोई मांगे लेकर के लोग नहीं गए थे, ये अपनी हत्या का न्याय मांगने के लिए गए थे। तो इस बात के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की पूर्ण संवेदना परिवार के और समाज के साथ थी, और इसी कारण उन्होंने ये बड़ा विराट हृदय उसमें दिखाया। तो ये जो सारे विषय थे जिसमें केसेस विड्रॉल की बात है, परिवार को न्याय देने की बात है, परिवार को सहारा देने की बात है, वो बहुत साफ गोई के साथ मानी गई। और इन बातों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष तौर से उलाना दिया कि परिवार में डेथ थी और छत्रपाल तेरा फर्ज था मेरे से बात करने का। मैं उनकी इस बात को मैंने स्वीकार किया और मैंने सफाई दी कि जब मेरी टीम, हमारे परिवार की टीम जब आपसे मिलने के लिए वहां गई थी, मैं धरना स्थल की तरफ आ रहा था, हमारे साथियों ने जब मुझे फोन किया कि मुख्यमंत्री आज यहाँ, मुझे जानकारी में नहीं था, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अब पहुंच नहीं पाओगे, वो जल्दी में इनको जाना भी। तो उस पर भी उन्होंने बाद में कहा कि मुझे पूर्ण सूचना पहले से होती तो मैं आए हुए साथियों के साथ ज्यादा संवेदना से बात करता, और मैंने कहा कि इनके साथ कमरे में बैठ के बात करता और डिटेल में मैं करके आता। तो ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो मैंने भी निश्चित तौर से